वंदे मातरम। विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षक साथियों, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की तरफ से बालिका सैनिक स्कूल चयन परीक्षा 2026 के लिए विस्तृत दिशा निर्देश और विज्ञप्ति जारी हुई है। ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे और कौन कौन सी बालिकाएं इसमें आवेदन कर सकती है, राजस्थान के किन किन जिलों में सैनिक स्कूल है और क्या क्या प्रोसेस रहेगा, कितनी सीटें हैं, संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जो है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो बजट घोषणा है उसके अनुसार राज्य में बालिकाओं को उच्च प्रतिष्ठित सैन्य विद्यालयों की कक्षा 6 में प्रवेश के लिए एक नई जो सैनिक स्कूल स्थापित किए गए, उसी क्रम में प्रथम चरण में 5 संभाग स्तरीय सैनिक स्कूलों की स्थापना और घोषणा वर्ष 2025-26 में, और द्वितीय चरण में 3 बालिका जो सैनिक स्कूल है उनकी और 1 सैनिक स्कूल सहित जो भी 8 बालिका स्कूल, सैनिक स्कूल और 1 सैनिक स्कूल की स्थापना के क्रम में अभी जो वर्तमान में 2025-26 के लिए जो 2 विद्यालय है, जिला सीकर और बीकानेर के बालिका सैनिक विद्यालयों में प्रवेश हेतु उपलब्ध रिक्तियों यानी बिंदु संख्या 2 जहां अभी कितनी वैकेंट पोस्ट है उसको भरने के लिए चयन परीक्षा का आयोजित किया जाएगा। परीक्षा कैसे होगी और क्या क्या सिलेबस रहेगा, कब कब होगी, पहले तो बात करेंगे कि विज्ञप्ति यानी रिक्तियां कहाँ कहाँ हैं। तो पूज्या रामी देवी रामनारायण राठी बालिका सैनिक स्कूल जयमलसर बीकानेर, ये जो विद्यालय है इसमें 80 सीटें हैं बालिकाओं के लिए है। और इसके अलावा महाराव शेखाजी बालिका सैनिक स्कूल सीकर, यहाँ भी 80 सीटें हैं। अब पात्रता क्या रहेगी, कौन बालिका आवेदन कर सकती है, तो बालिका को राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। पहली बात की बालिका है वो राजस्थान की मूल निवासी हो, और विद्यार्थी का यानी बालिका का खुद का मूल निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, नहीं है तो आप यथाशीघ्र इसको बनवा लें। और प्रवेश में आरक्षण राज्य के नियमानुसार जो भी है वो होगा। बालिका राजस्थान के राज्य के किसी भी राजकीय या मान्यता प्राप्त गैर राजकीय विद्यालय में शैक्षिक सत्र 2025-26 में यानी इस सत्र में अभी 5वीं में अध्ययनरत बालिका होनी चाहिए। जैसे नवोदय विद्यालय में फॉर्म भरते हैं उसी तरीके से इसमें भी 5वीं में अध्ययनरत बालिका ही फॉर्म भर सकती है, खुद का मूल निवास होना जरूरी है। और सत्र 2025-26 में कक्षा 5 में अध्ययनरत बालिका के भाग लेने के उपरांत संबंधित बालिका के अंतिम रूप से चयनित होने पर जो अनिवार्य पात्रता ये होगी कि बालिका द्वारा शैक्षिक सत्र 2025-26 जो अभी चल रहा है उसमें जो भी परीक्षा होगी 5वीं बोर्ड की वगैरह जो उसमें है उसको उत्तीर्ण होना जरूरी है। अब बालिका अभ्यर्थी के चयन उपरांत विद्यालय से प्रवेश से पूर्व अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। यानी अगर किसी बालिका का चयन हो जाता है सैनिक स्कूल के लिए तो उसका स्वास्थ्य परीक्षण जरूर किया जाएगा वहाँ, और अगर उसमें स्वास्थ्य परीक्षण में वो खरी नहीं उतरती या मापदंड योग्य होगी तभी उसको एडमिशन दिया जाएगा। अब स्वास्थ्य परीक्षण के लिए क्या क्या मापदंड होंगे वो अलग से जारी किया जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि चयन के बाद में उसको 5वीं उत्तीर्ण करने के बाद ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी टीसी होगी वो वहाँ प्रस्तुत करनी पड़ेगी। अब बात करेंगे कि आवेदन कैसे करेंगे, फॉर्म कैसे भरेंगे। तो बालिका जहाँ भी जिस भी विद्यालय में अध्ययनरत है वहाँ के या शाला दर्पण पोर्टल है उस पर जाकर के आपको आवेदन करना है, और वेब लिंक जो दी हुई है राजशालादर्पण.rajasthan.gov.in SD फॉर स्टूडेंट अप्लाई होम पेज पे जाकर के, शाला दर्पण का होम पेज है उस पर जाकर के अप्लाई करना है। तो जो भी डाटा होगा विद्यालय से शाला दर्पण से ऑटो फैच हो जाएगा। आवेदन पत्र में बालिका का नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर ये जरूर होने चाहिए और दोनों अपलोड होंगे। फोटो है 3 माह से पुराना नहीं होने चाहिए, तो फोटो और आवेदन साइन है वो तैयार रखें। और बालिका ऑनलाइन आवेदन है वो कंप्यूटर से, लैपटॉप से, अपने विद्यालय में जहाँ भी अध्ययनरत है वहाँ से भी सर की मदद से आवेदन कर सकती है, या स्वयं के स्तर पर उसके माता पिता ई मित्र के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। और जो भी कॉलम होंगे उसमें सबकी प्रविष्टि करना जरूरी है। कोशिश करें कि विद्यालय से फॉर्म भरें ताकि कोई गलती नहीं रहे। अब और क्या करना चाहिए, तो फोटो जो है वो 3 माह से पुराना नहीं होना चाहिए, और फोटो है 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए, और जो फोटो है वो JPG, JPEG या PNG फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके अलावा डिजिटल फोटो हल्के बैकग्राउंड में रंगीन स्पष्ट और पासपोर्ट साइज का निर्धारित मापदंड जो भी है उसके अनुसार होना चाहिए। और फोटो है वो किस तरीके से होगा तो मैंने पहले बता दिया कि डिजिटल स्कैन जो इमेज साइन है हस्ताक्षर वो 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। साइन भी है JPG, JPEG या PNG फॉर्मेट में होना चाहिए। और हस्ताक्षरों की इसमें जो स्कैन इमेज होगी उसकी जो रिजोल्यूशन है वो 95 पिक्सल्स और चौड़ाई इसकी है 75 पिक्सल्स होनी चाहिए, और न्यूनतम आकार है वो 2 सेंटीमीटर ऊंचाई और 2.5 सेंटीमीटर ये इस तरीके से होना चाहिए। और हस्ताक्षर को काले या नीले रंग के, सफ़ेद या साफ रंग के कागज जो ब्लैक बैकग्राउंड वाला होगा, यानी हस्ताक्षर क्लियर होने चाहिए, दिखने चाहिए, फोटो भी साफ आना चाहिए। और ये सारे करने के बाद में, सारी प्रविष्टियाँ करने के बाद में आपको फॉर्म है ऑनलाइन भरना है। कहीं भी कोई भी डॉक्यूमेंट है आपको ऑफलाइन डाक से वगैरह कहीं भी जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ी बात की जो अंतिम तारीख है उसकी है वो 20/1/2026 यानी 20 तारीख तक आवेदन किए जाएंगे। तो जो भी बालिका आवेदन करना चाहती है उसके माता पिता, अध्यापक या जो भी है वो
20 जनवरी 2026 को रात्रि 12 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में किसी भी तरीके से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा और ऑफलाइन आवेदन नहीं रहेगा, जो भी है वो सारा ऑनलाइन होगा। अब मान लो आवेदन करने के बाद में कुछ त्रुटि रह जाती है, कोई गलती रह जाती है, तो उसको भी ऑनलाइन करेक्शन का ऑप्शन दिया जाएगा। और जो समय अवधि होगी वो 21 और 22 तारीख, यानी 20 तारीख तक आवेदन किए जाएंगे। और 21 और 22 तारीख को अगर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम या कोई भी गड़बड़ रह जाती है फॉर्म में, तो आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। लेकिन आवेदन के बाद में, इसके बाद में कोई भी संशोधन नहीं कर पाएंगे। और संशोधन हेतु अनुमत अवधि में ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक के नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, निवास का पता, जाति और आवेदक की मूल श्रेणी इत्यादि सूचनाओं में ही परिवर्तन कर सकते हैं, अन्य में नहीं होगा। अतः आवेदक, अभिभावक जो भी है वो विद्यालय से या मित्र से जब भी आवेदन करें ध्यानपूर्वक करें और सारी प्रविष्टियां चेक करके उसके एसआर रजिस्टर वगैरह से मिलान करके करें। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जो भी आवेदन करें विद्यालय से ही करें तो ज़्यादा उचित रहेगा। और साला दर्पण पोर्टल पर जो आवेदन करेंगे उसमें कोई भी तरह का डॉक्यूमेंट अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ फोटो और साइन है वो अपलोड होंगे, बाकी सारी डिटेल्स है वो फीड होगी। अब आवेदन करने के बाद में जो भी जैसे आवंटित विद्यालय अगर आवंटित हो जाएगा रिजल्ट घोषित होने के बाद में, तो मूल दस्तावेज है और आवेदन की प्रमाण पत्र, यानी जो भी आवेदन करे उसकी प्रिंट जरूर ले लें। तो उसकी प्रमाणित प्रति है वो अपने संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक से वहाँ से सक्षम अधिकारी द्वारा पात्रता जांच दस्तावेजों का प्रमाणीकरण के बाद ही वहाँ आप सैनिक स्कूल में जा सकते हैं। तो वो सिलेक्शन के बाद की बात है। अब जो पाठ्यक्रम है वो कैसा रहेगा, तो प्रवेश परीक्षा होगी और इसके लिए 5वीं तक का जो भी सिलेबस है वो होगा। अब इसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण अध्ययन के प्रत्येक विषय के 25-25 भारांक, यानी 25% हिंदी, 25 अंग्रेजी, 25 पर्यावरण, 25 गणित होगी और 100 अंकों का कुल पेपर होगा। और मल्टीपल चॉइस यानी बहुविकल्पात्मक प्रश्न होंगे, नकारात्मक नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और 2 घंटे का समय होगा, यानी 100 प्रश्न आएंगे और 2 घंटे में इनको पूरे करने पड़ेंगे। और जो भी पेपर होगा वो द्विभाषा में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। परीक्षा के लिए किसी तरह का कोई शुल्क निर्धारित नहीं किया गया, यानी आवेदन है वो निःशुल्क है। और जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय द्वारा जो भी परीक्षा से पूर्व जहाँ भी जितने भी स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे उसके अनुसार है वो केंद्र का आयोजित निर्धारण किया जाएगा। और वीक्षक के रूप में राजकीय विद्यालय के जो भी शिक्षक उनको लगाया जाएगा। और जो भी बालिकाएं हैं अपना प्रवेश पत्र है वो ऑनलाइन साला दर्पण पोर्टल से ही डाउनलोड कर पाएंगी जब भी होगी। अब परीक्षा होगी 8 मार्च 2026 रविवार को निर्धारित है। और परीक्षा है उसके लिए OMR शीट होगी, यानी ABC जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे तो उसमें ABCD मार्क्स जो भी ऑप्शन होंगे उसमें आपको OMR शीट में घोड़े करने हैं। और बालिका सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा का जो परिणाम है साला दर्पण पोर्टल पे और विभाग की वेबसाइट पे आवंटित किया जाएगा। उसके बाद में जहाँ भी आपको विद्यालय आवंटित होगा, अभी जैसे 2 विद्यालय है तो जो भी विद्यालय आपकी मेरिट के अनुसार वगैरह जो भी आवंटित होगा वो बाद में होगा। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी। तो अगर आपके भी आसपास में, आपके परिवार में, विद्यालय में अगर कोई भी बालिका इस सैनिक विद्यालय हेतु, बालिका सैनिक स्कूल हेतु अगर आवेदन करना चाहती है तो उसका 5वीं में अध्ययनरत होना जरूरी है, उसके पास में खुद का मूल निवास होना जरूरी है। और बाकी जो भी शर्तें हैं वो इसमें जब भी आप आवेदन करेंगे पूरी हो जाएगी और वहाँ से पता चल जाएगा। इसके अलावा सीटें हैं वो 2 विद्यालय जो है बीकानेर का और एक सीकर का 80 सीटें हैं, यानी 160 सीटों पे बालिकाओं का जो प्रवेश इस साल होगा। प्रवेश परीक्षा होगी और रिजल्ट के आधार पे चयन होगा। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी और ये पूरी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो ये थी संपूर्ण जानकारी बालिका सैनिक विद्यालय से संबंधित। आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इस तरह की लेटेस्ट अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।